हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2023 के आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पेट एग्ज़ाम की आप लास्ट डेज की तैयारी कैसे करें, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके एक ट्रिक लगा करके 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम है इस बार बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको किस प्रकार से ट्रिक लगा रही है, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ बताऊँगा, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी 2021 से लेकर के अभी तक का। क्योंकि देखिए मैं पहले से ही अन्य पोस्ट पर कार्यरत हूँ, तो फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा कि कैसे आप मैंने अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। और आपको वो करना है क्योंकि अंतिम दिनों में ये सारी चीज़ें, क्योंकि फालतू की चीज़ें आप मत करो, स्मार्ट वर्क करना सीखो। तो चलिए जानते हैं। बस उससे पहले आप वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक मिल सके। बाकी हम आगे कराएंगे, सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे, बट इस वीडियो में आपको पहले बता दूँ कि आपको कैसे अंतिम दिनों के क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अंतिम 20 डेज आपका स्मार्ट प्लान होना चाहिए। क्या है SPPR फॉर्मूला, क्या होता है, मैं इसको बात करूंगा, ठीक है। तो न्यू तरीके से हमने इसको एनालाइज किया है और बताया है, इन्हें समझा है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करें कि जो यहाँ पर यूपी पैट एग्ज़ाम है इसकी तैयारी आपको करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे, कुछ फॉर्मूलों को, ताकि आपको वो चीज़ें जो है वो टारगेट की तरफ ले जाएगा, 90 प्लस का टारगेट रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम इस टाइम पे जो है आपका अगर 80 प्लस मार्क्स नहीं है या 85 प्लस मार्क्स नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मुश्किल है कि एलिजिबल हो सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आपको समझ में ये जरूर पॉइंट्स आते हैं, वो चीज़ें कि जब सिलेबस की आप डिस्कस करते हो तो उससे समय ये होकर तैयारी तो कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहला ख्याल जरूर आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या छोड़ें, ये सारी चीज़ें थोड़े से स्किप करने की आती है बात। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो देखिए अगर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको सभी को सिलेबस जो है देखना है अच्छे तरीके से, कि जो सिलेबस की पॉइंट है उससे आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। सिलेबस को आप सभी को पता है, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस जो हमें पता होना, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सिलेबस आपने जान लिया, कुछ देर समय के लिए मान लेते हैं सिलेबस आपने देखा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए तो फर्स्ट नंबर पॉइंट पे अगर बता दें कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना, क्या छोड़ देना है, तो सबसे पहले पॉइंट आपको बता दूं, वो टॉपिक आपको जो है कवर करने हैं, वो टॉपिक जो आपको पता है कि आप प्रीवियस ईयर जब उठा के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जहां से आपको पता लगता है कि ये मार्क्स हमको ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम मार्क्स गेन कर पाएंगे, तो वहाँ पे फोकस करो, उस टॉपिक पे फोकस करो, ठीक है। फालतू चीज़ें बिल्कुल मत करो। और जो आपको छोड़ लेना है वो ये है कि आपको लगता है कि यहाँ से मेरे नंबर कवर नहीं हो पाएंगे या फिर मैं इसको नहीं कर सकता, तो उस टॉपिक को मत छुओ। क्योंकि लास्ट डेट हमारे पास बचे हुए हैं, इसमें हमें ऐसा करना है कि हमें अच्छे खासे मार्क्स बन सके। अब मान लीजिए कि अब आपको 5 मार्क्स का ज़्यादातर सिलेबस बटा हुआ है 5-5 का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 5 मार्क्स का कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लगता है कि आपको बिल्कुल भी आप कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर बोर्ड सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है इस टॉपिक में, तो उसको स्किप कर दो। मतलब आपको लगता है कि तैयार नहीं हो सकता है तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। और वही चीज़ें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर आप देखोगे सॉल्व पेपर, ठीक है। पहला पॉइंट, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स। जब क्या करोगे, जब आप पढ़कर देखिए, जब पढ़कर लिख कर पढ़ते हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल होती है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका जो शॉर्ट नोट्स आपने टॉपिक वाइज अगर पहले से बना हुआ नोट्स है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कहीं का भी है तो उसे जरूर कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको नहीं है तो साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, पॉइंट वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो इंक्लूड कर सकते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी ये काम आएंगे लास्ट में, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हो गई, तो जो चीज़ें पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो और बाकी सब बाहर करो। उसके बाद उसका नोट्स बनाओ, ठीक है, की पॉइंट का। सेकंड स्टेप हमारा आएगा, ठीक है, कुछ फैक्ट्स जो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। अगर आपका सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो क्योंकि आपको पता है 21 और 22 वाला 2 ही कवर करना है,
तो दोनों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आप 20 दिन में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट कर लगेगी और 20 दिन जो बचे हुए इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है 2000 के 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज जो है आ रही थी, आपको अच्छी तरीके पता है। अब जो वैकेंसी आ रही है 2022 के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है, तो आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, नहीं कोई मतलब है नहीं इस एग्ज़ाम का, ठीक है। और क्या करना होगा, देखिए तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कितने करना है, कितनी बार यानी सॉल्व करना है, तो जितना हो सके। मतलब मैं आपको बता दूं कि करीब आपको कई बार आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, करीब 3 से 4 बार आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। कई बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम मान के चलिए कि अगर आप 20 दिन बचे हुए हैं तो 20 दिन 5 दिन में अगर एक दिन निकालो तो चार बार आप सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर को। एक दिन मतलब जरूरी नहीं करा कि एक दिन में पूरा आप बैठ कर ही सॉल्व करो, जो आपके पास टाइम बच रहा है उसमें एक बार सॉल्व करो बस, ठीक है। 5 दिन में एक बार इतना कर सकते हैं। और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक पर ध्यान दें, यानी जब आप प्रीवियस ईयर को रिवीव करोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में इंक्लूड होकर के आते हैं। क्योंकि इस बार करीब बहुत लोगों ने स्किप कर दिया है और करीब 20 लाख स्टूडेंट्स जो है, करीब 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। अगर देखो आप पिछली बार देखो तो बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। इस बार आपका, क्योंकि लोगों ने, आपको पता है कि इस बार बहुत कम स्कोर रहा है। 2022 में भी तो लोग बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों ने नहीं भरा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने भरा है बहुत अच्छा किया है। तो आप लोग इन सारे चीज़ों का ध्यान रखे हुए इस बार अच्छा सा मौका मिल रहा है। कैंडिडेट्स भी कम है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। अगर देखो 2021 में करीब 27,000 के आसपास थे, 27 लाख के आसपास थे। और 37 लाख की बात करो, हज़ार निकल रहा है, 37 लाख कैंडिडेट्स 2022 पेड एग्जाम में शामिल थे। और मतलब जो फॉर्म भरे गए थे उसकी बात करो। बाकी अगर 2023 की बात करें, करीब 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं और बहुत सारे रिजेक्ट भी हो गए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना है। और आपको कम से कम जो है हमने बताया कि 3 प्रैक्टिस सेट हल कर, तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा कि प्रैक्टिस सेट हल करना है। कब हल करना है, कितनी बार हल करना है, तो मैं आपको बता दूं। कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट अगर रोज़ नहीं कर सकते हो तो 4 से 5 दिन में, अगर जिस दिन प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करो उस दिन भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो, टाइम मिल जाता है तो, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है आपको कि हफ्ते में कम से कम एक बार आपको रिविजन, जितना आपको पढ़ा हुआ होगा, जितना अभी तक आपने टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स है या फिर उसके अलावा जो देखिए आप काम आ रही है ना, जो मैंने कहा था कि शॉर्ट नोट्स क्या होगी, जब आप पढ़ रहे होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जब उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इस समय काम आएगा। यानी कि हफ्ते में कम से कम एक बार रिवीजन करना है। यानी कि बात करें तो आपको पता है कि 20 दिन बचे हुए तो 2 बार ही रिवीजन होंगे और आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। सॉरी, बहुत गले में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। और हाँ, साथ ही साथ आपको वो ध्यान रखते हुए रिवीजन करना है, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसी को रिवीजन करना है। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए पहले ही आपको पॉइंट्स में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको फॉर्मूला जो है काम आने वाला है। यहाँ पर आ गया SPPR फॉर्मूला। SPPR का मतलब बताओ है कि S फॉर सिलेबस, P फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एंड P फॉर प्रैक्टिस सेट एंड R फॉर रिविजन, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें, देखिए मैं इस एग्जाम्स की नहीं बात कर रहा, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो हर एक एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूँ, हर एक एग्जाम्स में ये काम आने वाला है। सभी में ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, आज नहीं, चाहे आप कितने साल बाद तैयारी करो, किसी भी एग्जाम्स की कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये काम आने वाला है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपका यूपी ट्रिपल पेट का ही है तो काम आएगा, हर एक टॉपिक बात करो, हर एक एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कवर करनी है। मैं ये आपसे कहता हूँ कि आपने अगर स्मार्ट किया और आपने जो चीज़ें मैंने बताई, इस फार्मूले को ध्यान दिया, तो ये ट्रिक आपको 90 प्लस स्कोर दिलाएगी। अगर आपका टारगेट 90 प्लस का होगा तो ये जरूर कह रहा हूँ कि 80 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सही मार्क्स होंगे और आप एग्ज़ाम्स के लिए, किसी मुख्य परीक्षा के लिए बैठ सकते हो। तो यार ये हमारी ट्रिक रही है जो किसी भी एग्ज़ाम्स में काम आ सकती है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स में फार्मूले को लगा सकते हैं।